morning students, class 11 subject accountancy. So we had discussed in previous video regarding some basic accounting terms like as capital receipts, revenue receipts, capital expenditure, revenue expenditure, fixed assets may be further classified, tangible fixed assets, intangible fixed assets. Intangible fixed assets, plant, machinery, equipment, etc. And intangible fixed assets, goodwill, patent, copyright, trademark. And in our current assets, those assets which is easily converted into cash, means within a 1 year, a near future. So it includes debtor, cash, bank, bills receivable. Okay. And today topic is again basic accounting term. We are discuss first point expenses. What is expenses? क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, व्हाट इज एक्सपेंसेस? आपने कोई बिजनेस के रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, सपोज दैट सैलरी पेड टू स्टाफ, स्टेशनरी परचेज, बिल्डिंग रेंट पेड, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कमीशन पेड, advertisement expenses paid, wages paid. So all these items included in expenses category. Okay, so expense is the cost incurred in producing and selling the goods and services. Again हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओके, एंड सेलिंग द गुड्स. सपोज क्या कर रहे हो आप, गुड्स सेल कर रहे हो, उसके लिए आपने मार्केटिंग पर्सन्स को अपॉइंट किया, तो उन पर्सन्स को आप क्या कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो. वो क्या हो गया, आपका बिजनेस का एक्सपेंसेस हो गया. क्लियर? सो एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम एक्सपेंसेस के. एग्जांपल है आपके फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स कितनी लागत का माल आपने बेचा, या अमाउंट ऑफ. सेकंड क्या हो सकता है, और मे बी अमाउंट पेड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कॉमा सैलरी, रेंट कॉमा सैलरी कॉमा वेजेज कॉमा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. ओके, सो देयर आर मैनी एक्सपेंसेस. क्लियर? अगेन मे बी डेप्रिसिएशन या ऑफिस स्टेशनरी परचेज, ऑफिस स्टेशनरी
postage, telegram, expenses। तो हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए बेटा। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग। सो हमने एग्जांपल लिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड करना पड़ा, कितनी लागत आई, कितनी कॉस्ट आई, हाउ मच कॉस्ट, एंड सेलिंग द गुड्स एंड services, clear? So amount paid for rent, salary, wages, advertisement, office stationery, postage, telegram expenses etc. clear है expenses में। next second term है आपकी income, clear? It is different from revenue। इनकम क्या है? It is totally different from revenue। आगे इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अमाउंट received from sale of goods, okay? amount received from sale of goods। आपने कोई गुड्स सेल किया और उससे जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो क्या हो गई आपकी? रेवेन्यू। क्या हो गया बेटा? वो रेवेन्यू, ओके? सो अगेन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4 lakh, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4 lakh and sold rupees 5 lakh। example, amount received from sale of goods। so example है goods costing rupees 4 lakh, क्लियर? और उसी गुड्स को हमने सेल कर दिया है 5 लाख रुपीस में। तो हमने डिस्कस किया था क्या? इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सो इनकम कितने की हुई थी हमें? कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू क्या था हमारा सेल करने पे? 5 लाख रुपीस। और जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया है हमने उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही थी बेटा? 4 लाख रुपीस। कितनी आ रही थी? 4 लाख रुपीस। सो अमाउंट इज 1 लाख रुपीस। और ये क्या हो गया आपका? इनकम। क्या हो गया ये? इनकम, ओके? क्लियर है दोनों टॉपिक, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट टॉपिक में क्या था? एक्सपेंसेस, क्लियर? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट incurred in producing and selling the goods and services, okay? So some examples: cost of goods sold, amount paid for salary, rent, wages, advertisement expenses, office stationery, postage, telegram expenses, telephone expenses,
stamp duty. There are so many expenses in this category. Okay. Next, income. It is totally different from revenue. It is totally different from revenue. Suppose amount received from sale of goods. हमने कोई गुड्स सेल किया है और उससे जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो फिगर क्या हो गया? रेवेन्यू. क्लियर? सो अगेन एग्जांपल, गुड्स costing rupees 4 lakh and sold rupees 5 lakh. Clear? So 5 lakh is a revenue and 4 lakh is a goods costing. So it is a expense 4 lakh rupees and income is a 1 lakh. Clear? Profit, it is the excess of total revenue. It is the excess of total revenue over total revenue over total expenses of a business enterprises for an accounting period. For an accounting period means one financial year में हमने प्रिपेयर किया है सपोज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? बाय द वे ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी आर कैलकुलेट अ ग्रॉस प्रॉफिट. क्लियर? टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वहां जो सेल्स क्लोजिंग स्टॉक है उसका फिगर अगर एक्सेस है डेबिट साइड से ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनको लेस करने के बाद अगर इफ क्रेडिट साइड एक्सेस ओवर डेबिट साइड इन केस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट सो प्रॉफिट. So it is the expenses of total revenue over total expenses means total revenue total expenses for this current financial year. This current financial year या this current accounting period. जिस पीरियड के लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हो उस पीरियड में आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना रिसीव हुआ है. क्लियर? आफ्टर दैट क्या कर रहे हो? अगर रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट्स increases the investment of owner. Profit increases the investment of owners. Suppose करिए profit ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है तो ओनर क्या चाहेगा? इन्वेस्टमेंट किया जाए बिजनेस में मोर. वो फंड और इन्वेस्ट करेगा कहां पर? बिजनेस में. इन केस ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है गेन. व्हाट इज गेन? अगेन डिस्कस करते हैं. इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट कॉमा प्रॉफिट और एडवांटेज resulting from event or any transaction which are incidental to business such as sale of fixed assets या winning a court case या विनिंग ए लॉटरी. कुछ एग्जांपल्स दिए इन्होंने सच अ सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स. आपने कोई एसेट सेल किए
जनरली हम असेट्स को क्या करते हैं, यूज करने के लिए बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ना कि सेल पर्पस से रखते हैं। उन एसेट्स को जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, क्या कर रहे हैं, उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, बट sometimes it is sale in condition of obsolescence, wear and tear. Okay, so again example discuss करते हैं. If a building example, if a building costing rupees 10 lakh, okay, if a building costing rupees 10 lakh, okay, and is sold for rupees 15 lakh. If a building costing rupees 10 lakh and is sold for rupees 15 lakh, 20 lakh, 12 lakh, 13 lakh, कोई भी प्राइस आप एज्यूम कर लीजिए. ओके, सो रुपीज 5 लाख, 10 लाख की कॉस्टिंग है, 15 लाख में सोल्ड किया है. सो रुपीज 5 लाख विल बी द गेन, will be the gain on sale of building. Example, if a building costing rupees 10 lakh and is sold for rupees 15 lakh, कितने में सोल्ड किया है, 15 lakhs में. So rupees 5 lakh will be the gain on sale of building. Okay, so difference between profit and gain, ये आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस को आप क्या करोगे, आपके फेवर में रिजल्ट आ गया तो क्या हो गया है, गेन हो गया है. या आपने किसी कंपनीज के शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो उस केस में क्या होता है, 2 टाइप्स के गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. क्लियर? अगर आप इनकम टैक्स पढ़ते हो तो 2 टाइप्स के गेन आते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. क्लियर? सो फर्स्ट एक्सपेंसेस, इनकम, फर्स्ट हमारा क्या था बेटा, एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, सैलरी, वेजेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, postage, stamp duty, office stationery. There are so many expenses. Clear? Again, income. It is totally different from revenue. Suppose करिए आपने कोई बिल्डिंग सेल की है और उससे आपको कोई रेवेन्यू रिसीव हुआ है. क्लियर? या कोई आपने गुड्स सेल किया है तो गुड्स की कॉस्टिंग हमने एज्यूम की थी 4 लाख और उसको सेल किया था हमने 5 लाख में. सो
1 lakh rupees is income. Next, profit. It is the excess of total revenue over total expenses of a business enterprise. Okay, for an accounting period. उस फाइनेंशियल पीरियड में, उस वन अकाउंटिंग पीरियड में जो इनकम हमारी या जो टोटल रेवेन्यू हमारा क्या एक्सेस है, टोटल एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस. सपोज आपने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया है, क्लियर. ड्यूरिंग द ईयर आपने टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस शो किए डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में आपने टोटल इनकम शो किए. सो क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस इज कॉल्ड अ प्रॉफिट. अगेन गेन, डिफरेंस क्लियर कर लेना इसमें, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन. ये भी अगेन मॉनेटरी बेनिफिट है. या कोई ऐसी इवेंट अगर हुई है जिससे आपको सडन इनकम रिसीव हो रही है, या आप कोई कोर्ट में केस जीत गए हो, या कोई आपके लॉटरी टिकट निकल गया है, या मे बी बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, फिक्स असेट्स सेल कर रहे हैं हम, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, एनी असेट्स. So, example, if a building costing rupees 10 lakh and is sold for rupees 15 lakh, rupees 5 lakh will be the gain on sale of building. Clear? So, 4 basic accounting terms today we are discuss. Note करिए.